जय माँ दुर्गा। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आषाढ़ मास की दुर्गाष्टमी व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत का महत्व बताएंगे। इस व्रत के दिन क्या खाएं यह बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। आषाढ़ मास की दुर्गाष्टमी, जिसे मासिक दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है, हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यह मनाई जाती है। इस दिन माता दुर्गा के भक्त उपवास रखते हैं, अर्थात व्रत रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत को करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत का महत्व, यह व्रत माता दुर्गा को समर्पित है और इस दिन माँ दुर्गा के 8 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत रखने और माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है, ऐसा माना जाता है। आषाढ़ मास की दुर्गाष्टमी व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए, अर्थात क्या खाएं? व्रत के दौरान आप विभिन्न प्रकार के फल खा सकते हैं। आप उबली हुई या भाप में पकी हुई सब्जियां खा सकते हैं। आप दूध और दही का सेवन भी कर सकते हैं। उपवास में बादाम, काजू, किशमिश आदि सूखे मेवे भी खाए जा सकते हैं। आप कुट्टू के आटे से बना हुआ खिचड़ी या पूड़ी खा सकते हैं। आप सेवई का हलवा या खीर बनाकर खा सकते हैं। इस व्रत की पूजा सामग्री में माता दुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर लें, लाल वस्त्र, लाल फूल, अक्षत अर्थात चावल, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई, फल आदि लें और गंगा जल, चंदन, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा मंत्र, आरती की थाली, जल का पात्र, पवित्र धागा जैसे कि कलावा, श्रृंगार का सामान माता दुर्गा के लिए जैसे चुनरी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां आदि ले। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान को साफ करें और माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। माता दुर्गा को लाल फूल, अक्षत, रोली, कुमकुम, चंदन, दीपक, धूप, फल और मिठाई अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती या दुर्गाष्टमी व्रत कथा का पाठ करें, आरती करें और माता दुर्गा को प्रसाद चढ़ाएं। व्रत के दौरान फलाहार करें, दान पुण्य करें, जरूरतमंदों की मदद करें, सकारात्मक रहें और देवी दुर्गा का ध्यान करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आषाढ़ मास की दुर्गाष्टमी के व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर अर्थात जिसके अंदर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की, अर्थात
शुरू की। महिषासुर द्वारा की गई उस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो कि सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया। उसका अन्याय मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा जी और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई माता दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचा दिया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया
इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ दुर्गा को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माता भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उसी दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। तो बोलिए जय माँ दुर्गा। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।